ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। वृत्ति और परिस्थिति, इन दो शब्दों पर हम ध्यान दें कि मनुष्य की वृत्तियां अलग अलग होती है और परिस्थिति अलग भी होती है, समान भी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थिति अलग तो उस प्रकार की वृत्ति को जागने का मौका मिलता है, और कभी कभी समान परिस्थिति में भी वृत्ति अलग है तो प्रतिक्रिया अलग हो जाती है। इस सच्चाई को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। बाजार में एक आदमी जो बड़ा दाता था, उदार वृत्ति का था, और वह दान दे रहा था। उधर से दो आदमी आए, दोनों ने देखा, घर पर गए। एक आदमी बहुत उल्लास में था, खुश था, तो पत्नी ने पूछा, आज इतने खुश क्यों? बोले कि आज मैंने देखा एक कोई उदार चेता आदमी असमर्थ लोगों की, गरीब लोगों की सहायता कर रहा था, उन्हें कुछ दे रहा था, उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था। देखकर मन खुश हुआ कि कितना अच्छा आदमी है जो अकेला ही खाना नहीं जानता, दूसरों को भी खिलाना जानता है और दूसरों का भी सहयोग करना जानता है। समाज में सहयोग होता है, सामाजिक सहयोग। जब सामाजिक व्यक्ति सामाजिक सहयोग का पालन नहीं करता, वहाँ समस्या पैदा होती है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। दूसरा आदमी जो सदृष्टा था, घर पर गया, बहुत उदास चेहरा। उदास इसलिए था कि कंजूस वृत्ति का था। पहला व्यक्ति उदार वृत्ति का था, यह कंजूस वृत्ति का। तो पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है, मुंह कैसे उतर गया, विलक से लग रहे हो, क्या हुआ? का कछु गांठ से गिर गयो, का कछु काहे दीन। क्या हुआ? कोई कुछ गिर गया क्या? जेब में कोई रुपया पैसा था, गिर गया या किसी को दे दिया? पत्नी पूछे प्रेम से, प्रिय क्यों बदन मलिन? पति ने कहा, पतिदेव आज आपका मुंह मलिन क्यों हो रहा है, क्या बात है? तब बोला, ना गांठ से गिरा, ना कुछ काहे दीन। देवत देख अन्य को मुख भयो मली। तो न तो मेरा कुछ गया है गांठ से, कुछ पास में था ही नहीं, क्या गिरता, और न किसी को मैंने दिया, देना मैं जानता ही नहीं हूं। डकार से भी परहेज करता हूं। किंतु एक आदमी दूसरों को दे रहा था, वह देखा और मेरा मन मलिन हो गया कि कितना मूर्ख आदमी है, मुश्किल से तो पैसा कमाता है, ऐसे लुटा रहा है। यह देख कर मेरा मुंह मलिन हो गया। अब देखिए, समान घटना, प्रतिक्रिया दो। अब प्रतिक्रिया दो क्यों? यह नहीं है कि जैसी परिस्थिति होती है, घटना होती है, वैसी ही प्रतिक्रिया होती है, यह नियम नहीं है। अगर हम समाज शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें और परिस्थितिवाद का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि परिस्थिति और प्रतिक्रिया में संबंध है, किंतु एकांततः संबंध नहीं है, निरपेक्ष संबंध नहीं है।
बस सापेक्ष बात है। कभी कभी परिस्थिति की प्रतिक्रिया एक प्रकार की होती है और कभी कभी प्रतिक्रिया दूसरे प्रकार की हो जाती है। एक परिस्थिति थी या एक घटना समान, दोनों दृष्टा, दोनों ने साक्षात देखा। एक तो घर गया तो बड़ा खुश था, उदार वृत्ति थी, वृत्ति उदार थी, तो प्रतिक्रिया में खुशी हुई। और जिसकी वृत्ति कंजूसी थी वह घर गया तो उदास हो रहा था, अभी तक उदासी चेहरे से उतर नहीं रही थी। तो हमें क्या करना है? परिस्थिति को बदलें, घटना चक्र को बदलें अथवा अपनी वृत्तियों को बदलें। परिस्थिति को बदलना हर किसी के बूते नहीं है, बस की बात नहीं है। बहुत जटिलता होती है परिस्थिति को बदलने में, और बड़े बड़े समर्थ लोग भी मुश्किल से बदल पाते हैं या नहीं बदल पाते हैं। किंतु वृत्तियों को बदलना अपने हाथ की बात है। हम इस पर ध्यान देंगे, वृत्ति का परिष्कार करें, अपनी वृत्तियों को बदलें और वृत्तियों पर ध्यान दें कि वृत्ति को बदला जा सकता है। अगर वृत्ति बदल जाए तो हमारी प्रतिक्रिया सकारात्मक होगी। अब वृत्ति नकारात्मक है तो प्रतिक्रिया भी नकारात्मक होगी। तो निष्कर्ष यही होता है कि हम वृत्ति का परिष्कार कैसे करें। परिष्कार के अनेक साधन हो सकते हैं। पहला साधन है चिंतन। यदि हमारा चिंतन सम्यक है तो वृत्ति का परिष्कार हो सकता है। चिंतन बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। चिंतन का महत्व कम नहीं है, यद्यपि निर्विचार होने का अपना महत्व है। साधना के क्षेत्र में चिंतन से परे जाना, बियॉन्ड माइंड, मन से परे जाना, इसका बहुत बड़ा महत्व है। निर्विकल्प समाधि, निर्विचार समाधि बहुत बड़ा महत्व है। किंतु व्यवहार के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में चिंतन का बहुत ज्यादा महत्व है। कोई भी अच्छा काम होता है और उसकी पृष्ठभूमि में सम्यक चिंतन होता है तो वह काम उपयोगी बन जाता है। और जिसकी पृष्ठभूमि में चिंतन सही नहीं होता वह काम गलत हो जाता है। चिंतन बहुत महत्व की बात है। मुझे लगता है कि चिंतन भी स्वस्थ नहीं है। इसका कारण स्वस्थ चिंतन के लिए राग द्वेष से थोड़ा ऊपर उठना होता है। जहां राग है वहां चिंतन स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि राग चिंतन को बाधित कर देता है और चिंतन को भी कलुषित बना देता है। सही चिंतन नहीं होता। द्वेष है तो भी सही चिंतन नहीं होता। चिंतन में भी कलुषित बात आ जाती है, कभी राग के द्वारा, कभी द्वेष के द्वारा। चिंतन उपयोगी होता है उस व्यक्ति का जो राग द्वेष दोनों से अप्रभावित रहकर सोचता है। वह चिंतन समाज के लिए उपयोगी बनता है और व्यक्ति के लिए उपयोगी बनता है। हमारी सबसे बड़ी कठिनाई है राग की वृत्ति और द्वेष की वृत्ति। इनका परिष्कार करें तो चिंतन सही होगा और सम्यक चिंतन के द्वारा समस्या को सुलझाया जा सकेगा। कठिन है सम्यक चिंतन। आदमी सोचता है, हर आदमी सोचता है और कहता है कि ये मेरा चिंतन है। बहुत अच्छी बात है। कभी कभी यह भी कहता है ये चिंतन मेरी आत्मा की आवाज है। बड़ा मुश्किल है आत्मा को पकड़ना। जो आत्मा को जानते ही नहीं उनकी भी आत्मा की आवाज हो जाती है, और वह आवाज भी या तो राग प्रेरित या द्वेष प्रेरित होती है। आत्मा की आवाज तो कोई बहुत बड़ा साधक मुश्किल से कह सकता है,
उसे भी इतना गर्व नहीं करना चाहिए कि यह मेरी आत्मा की आवाज है। यह गर्व तो कोई बीतराग कर सकता है, बीतराग कह सकता है मेरी आत्मा की आवाज है, पर बीतराग कभी कहता है नहीं मेरी आत्मा की आवाज। वह तो जो सहज होता है वह कह देता है। यानी जहां हमारे चिंतन के पीछे राग, द्वेष, अहंकार या लोभ होता है वह चिंतन सही नहीं होता। जहां लोभ से अभिभूत व्यक्ति है, चिंतन करता है पर सही नहीं करता, चिंतन सही होता नहीं है। शायद बहुत सारी समस्याओं का और झगड़ों का मूल कारण वैसा चिंतन बनता है जिसके पीछे स्वार्थ की प्रेरणा होती है। स्वार्थ की प्रेरणा है वहां वह सही नहीं हो सकता। स्वार्थ में सारी धारणाएं बदल जाती है, चिंतन का कोण बदल जाता है। तो हमारी कठिनाई यह भी है कि स्वार्थ को सहज छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि व्यक्ति और स्वार्थ दोनों जुड़े हुए हैं। व्यक्ति की सीमा है कि वह शरीरधारी है, शरीर में रहता है, और शरीर की आवश्यकताएं होती है बहुत सारी, और वे आवश्यकताएं स्वार्थ को जन्म देती है। तो बड़ा मुश्किल है कि वैयक्तिकता की भूमिका पर रहे और स्वार्थ न हो, बड़ा कठिन काम है। और स्वार्थ बुराई नहीं होता, कभी कभी अच्छा भी होता है। स्वार्थ की एक बड़ी प्रेरणा है, शायद उतनी बड़ी प्रेरणा किसी दूसरी बात की नहीं है। जहां व्यक्ति को लगे कि मेरा इसमें स्वार्थ है, वहां एक बात दूसरी हो जाती है। स्वार्थ न हो और कोई व्यक्ति बड़ा काम करे, वह समाज के लिए एक वरदान बनता है। यानी परमार्थ की दृष्टि, परमार्थ की तो बहुत ऊंची बात है, कम से कम परार्थ की दृष्टि हो, स्वार्थ और परार्थ दोनों में संतुलन हो जाए कि इतना स्वार्थ नहीं कि दूसरे के स्वार्थ को हानि पहुंचाए, बस इतना हो जाए तो भी काफी अच्छी बात होती है। पर जब व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है तो फिर दूसरे को देखता नहीं है, दूसरे को नुकसान हो रहा है देखता नहीं है, क्योंकि लोभ से प्रेरित चिंतन कलुषित बन जाता है। दो मित्र साथ में व्यापार करने गए, अच्छी मैत्री थी, बहुत प्रेम था, किंतु जहां स्वार्थ का अतिरेक होता है वहां प्रेम टूटने में देर नहीं लगती। दोनों ने धन का अर्जन किया और वापस आ रहे हैं। पुराने जमाने की बात है, उस समय रुपया लाते नोलियां होती थी, नोली में बांध कर, कमर के बांध कर लाते थे। न तो कोई बैंक था कि सीधा भेज दे, और न कोई ऐसा उपाय था, स्वयं सुरक्षा करते। तो दोनों आ रहे थे, 1000 रुपये कमाए। रुपये का मतलब सिक्का, वह स्वर्णिम मुद्रा, सोने की मुद्रा, 1000 स्वर्ण मुद्रा का अर्जन किया, बहुत बड़ी राशि थी। अरे अब चिंतन कैसे बदलता है, मैत्री है, एक दूसरे के प्रति सद्भाव है, अच्छा चिंतन है, सब कुछ ठीक चल रहा है, किंतु जब स्वार्थ अतिरेक होता है, स्वार्थ बढ़ जाता है, चिंतन कैसे कलुषित होता है। तो एक के मन में आया 1000 मुद्रा है, वहां जाएंगे 500-500 हो जाएगी, पांति हो जाएगी दोनों की, 500-500। कितना अच्छा हो कि मैं इसको मार दूं तो 1000 मुद्रा मेरी हो जाए। ये चिंतन कहां से आया? इतना कलुषित चिंतन, जो चिरकाल की मैत्री थी, साथ में रहे, साथ में लिखा पढ़ा, सब कुछ किया, साथ में व्यापार करने विदेश परदेश गए, साथ में धन का अर्जन किया, गाढ़ प्रेम। अब वह प्रेम का धागा टूट रहा है, उसका कारण क्या है कि चिंतन को लोभ ने प्रभावित कर दिया, स्वार्थ के अतिरेक ने प्रभावित कर दिया, और इतना कलुषित विचार आ गया
कि मैं इस अपने मित्र को मार डालूं। एक दुनिया का नियम है, मनोवैज्ञानिक बात भी है, जब एक व्यक्ति के मन में कोई बुरी बात आती है तो उसकी प्रतिक्रिया अनजाने दूसरे पर हो जाती है, तो दूसरे के मन में भी वही बात आई कि मैं इस अपने साथी की हत्या कर दूं तो 1000 मुद्राएं मेरी हो जाएगी। अब दोनों साथ चल रही हैं, साथ बैठते हैं, साथ उठते हैं, साथ में भोजन करते हैं, साथ में रह रहे हैं, पर दोनों के विचार बिल्कुल बदल गए। स्वार्थ प्रेरित कहें या लोभ की वासना से प्रेरित कहें, विचार बदल गए। एक ने सोचा क्या उपाय करूं। मन में विकल्प आया कि ऐसे मारना तो अच्छा नहीं, ऐसा मारूं कि पता ही नहीं चले और मर जाए। तो बाजार में गया, लड्डू खरीदा और उसमें जहर मिला दिया और सोचा कि मित्र को मनोहार करूंगा कि लड्डू खाएगा और मेरा काम हो जाएगा। ले आया और लाकर रख दिया कि कल सुबह नाश्ता करेंगे। अब दूसरे मित्र के मन में ये कल्पना आई कि अब अच्छा अवसर है, गांव नजदीक आ रहा है, फिर तो होगा नहीं, परिचित क्षेत्र आ जाएगा। अभी अपरिचित क्षेत्र है तो आज ही काम तमाम कर देना चाहिए। उसने व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था यह थी कि एक पहर तक एक व्यक्ति नींद लेगा, दूसरा पहरा देगा। पास में तलवारें थी दोनों के और ये बारी बंधी हुई थी, तो उस मित्र की बारी थी नींद लेने की और उसकी थी पहरा देने की। वह सो गया, नींद ले रहा था, गहरी नींद में चला गया, उठा, हाथ में तलवार ली और छाती पर जाकर बैठ गया। बोला अरे क्या कर रहा है मित्र, तू मेरा क्या कर रहा है? तो बस समाप्त है, अब मैत्री समाप्त है, अब तो मत बोलो, अब तुम मेरे बस में हो, बोलना नहीं है, अब तो जो लिखा है वह हो जाएगा। तो आदमी कितना क्रूर बन जाता है। जब क्रूरता की वृत्ति जागती है तो सारा चिंतन और दृष्टिकोण बदल जाता है। स्वार्थ, लोभ, राग, द्वेष, ये सारे चिंतन को इस प्रकार बदल देते हैं कि आदमी कल्पना नहीं कर सकता कि वह व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है। हमारे सामने भी कुछ घटनाएं आती है। एक भाई आया, आकर बोला कि मेरे भाई ने मेरे साथ ये ऐसा व्यवहार किया। मैंने कहा आश्चर्य क्यों करते हो? आश्चर्य की बात नहीं है, कोई धन का मामला होगा। कहा है धन का ही मामला, तब फिर भाई भाई का क्या संबंध है? संबंध पति पत्नी का भी नहीं होता। हमने देखा है पति पत्नी में भी कोर्ट में बहुत भारी केस चलते हैं, वर्षों तक चला, मरे तब तक चला। अब धन तो कोई पीछे वाला भोगेगा, पर दोनों परस्पर में लड़ते रहे। तो ये स्वार्थ की प्रेरणा, लोभ की प्रेरणा इतनी विचित्र होती है। उसने कहा बस अब तुम मौन रहो, तलवार चलाई और धड़ अलग कर, सिर काट दिया, मर गया। बड़ा खुश हुआ, एक तो मारा है, मित्र की हत्या की है। शोक नहीं, संताप नहीं, अनुताप नहीं, मन में खेद नहीं, खुशी है कि मेरे पास सारी मुद्राएं रह गई, 1000 स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास रह गई। बड़ी खुशी मना रहा है। अब देखिए आदमी की प्रकृति का वैचित्र, कितनी विचित्र होती है प्रकृति कि हम सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। पर दुनिया में ऐसा क्या है कि नहीं हो सकता? जो असंभव लगता है वह संभव बन जाता है। असंभव बात तो है कि इतनी गाढ़ मैत्री, सह जीवन और उसमें ऐसा व्यवहार, किंतु भीतर का जो परिवर्तन है, वृत्तियों का परिवर्तन, चिंतन का परिवर्तन, पता नहीं क्या क्या करा देता है। खूब मजे से सोया, उठा और सोचा भूख लगी है, क्या करूं? मेरे पास तो कुछ नहीं है, देखूं इसके पास कुछ है क्या। देखा तो एक कटोर दान कहते हैं इसको, उसमें 4 लड्डू। बोला बहुत अच्छा हुआ, अब नाश्ता अच्छा हो जाएगा। और अच्छा है, लड्डू खाना शुरू किया
एक खाया, दो खाया, स्वादिष्ट लड्डू थे, चारों खा गया। खाकर सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लूं, सोया और सोया ही रह गया, फिर उठा ही नहीं। एक की हत्या की गई, दूसरे की भी हत्या की गई। एक की प्रत्यक्ष हत्या की गई, एक की परोक्ष हत्या की गई। दोनों मर गए। अब 1000 मुद्राएं रो रही होगी कि हमारा मालिक कौन। वे बेचारी क्या करे, उनको दुख हुआ होगा, रो रही होगी कि हमारा मालिक दोनों चले गए, हमारा कौन। अनाथ हो गई। अब अचेतन थी, जड़ थी, बोल तो सकती नहीं, पर प्रतिक्रिया तो हुई होगी कि हम अनाथ हो गई। अब इस घटना का हम विश्लेषण करें कि चिंतन क्यों बदला, ऐसा चिंतन क्यों हुआ। जिस चिंतन को हम कल्पतरु कह सकते हैं, जिस चिंतन को हम कामधेनु गाय कह सकते हैं, और जिस चिंतन को हम चिंतामणि रत्न कह सकते हैं, उस चिंतन को क्या इतना खराब कहें। मन तो नहीं होता, पर जब एक राग द्वेष के प्रभाव से मुक्त चिंतन होता है तो वह सचमुच चिंतामणि रत्न जैसा, कल्प वृक्ष जैसा और कामधेनु गाय जैसा बन जाता है। और जब चिंतन राग द्वेष लोभ स्वार्थ से प्रभावित होता है, उस समय उसको नारकीय चिंतन भी कह सकते हैं। इतना विकृत होता है कि सब कुछ करा देता है। तो चिंतन का मूल्य है, हमें चिंतन को महत्व देना चाहिए। किंतु चिंतन करते समय हमारी मनोदशा कैसी है, व्यक्ति की मनोदशा कैसी है, उस पर विचार करना चाहिए। एक आदमी सोचता है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा धर्म है। अब ये चिंतन स्वस्थ चिंतन नहीं, क्योंकि उसके पीछे अहंकार बोल रहा है। धर्म तो नहीं बोलता, धर्म तो पवित्र है, पर उस व्यक्ति का अहंकार बोलता है, और वह अहंकार ही लड़ाई झगड़ा पैदा करा देता है। हर व्यक्ति को इतना सोचने का, कहने का तो अधिकार है कि मैं जो कर रहा हूं मेरे लिए अच्छा हो रहा है, इतना तो मान सकता है। पर सबसे अच्छा है ये धर्म नहीं बोलता। धर्म में तो सबसे अच्छा या सबसे कम ऐसा होता नहीं है। धर्म धर्म है, सत्य सत्य है, वह कोई अलग नहीं होता। पर वह व्यक्ति का अहंकार जुड़ जाता है, तब वह लड़ाई भी कराता है, दंगा भी कराता है, समस्याएं भी पैदा करता है। ये सारा जातिवाद, संप्रदायवाद या स्वार्थवाद, ये सारी जो समस्याएं या जितने भी वाद बन जाते हैं, वाद, वहाँ ये समस्याएं पैदा हो जाती है कि वह सिद्धांत शुद्ध नहीं रहता, उसके पीछे व्यक्ति के अहंकार जुड़ जाते हैं। कितना अच्छा हो हम अहंकार की वृत्ति का परिष्कार करें, लोभ की वृत्ति का परिष्कार करें, अतिरेक स्वार्थ का परिष्कार करें। हो सकता है, अगर हम सच्चाई को समझ लें तो ये हो सकता है, परिष्कार कर सकते हैं। पर सामान्य धारणा यह है कि स्वभाव का परिष्कार किया नहीं जा सकता। राजस्थानी में तो एक दोहा शायद सब जगह चलता होगा कि जाका पड़िया स्वभाव कि जासी जीव छू, नीमन मीठा होय सिंचो गुड़ घीव स्यू। ये धारणा बनी हुई है, पर अब इस धारणा को भी बदल देना चाहिए। आज के वैज्ञानिक तो ऐसे कलम करते हैं, ऐसे संयोग मिलाते हैं कि नीम को भी मीठा बना देते हैं और मीठी चीज को भी कड़वा बना देते हैं। जो कहा जाता था हिंदुस्तान की प्राचीन भाषा में यह था कि आम्बो फले 12 वर्ष, यानी आम 12 वर्ष से फलता है। अब आज तो पता नहीं कब फल जाए। हर चीज का संकर हो गया और कलमे हो गई, नस्लें बदलने की बात हो गई। बदला जा सकता है तो फिर स्वभाव क्यों नहीं बदलता। स्वभाव कोई ऐसी लोह की लकीर या लक्ष्मण रेखा नहीं है जिसका परिवर्तन न हो सके, बदला जा सकता है, किंतु केवल शब्दों से
नहीं बदला जाता। बदलने के लिए साधना जरूरी है। बीमारों ने अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया, बहुत बदल गए। भयंकर बीमारियां भी बदल जाती है, परिष्कार हो जाता है। तो वृत्तियों का फिर परिष्कार क्यों नहीं होता? हो सकता है। तो आप लोग इस पर ध्यान दें कि परिष्कार करना है और परिष्कार के लिए योग विद्या का प्रयोग करना है, ध्यान का प्रयोग करना है, कायोत्सर्ग का प्रयोग करना है और कायोत्सर्ग में अनुप्रेक्षा का प्रयोग करना है, स्वतः सूचना और संकल्प का प्रयोग करना है। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे